प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज अब हम लोग व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है व्यंजन या हल। व्यंजन का दूसरा नाम हल है। जैसे स्वर का दूसरा नाम अच है, उसी तरह व्यंजन का भी दूसरा नाम क्या है? हल। क्यों? क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। अन्नोक भवति व्यंजनम, अर्थात वह वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यथा क, च, प, ह, न इत्यादि। व्यंजनों का उच्चारण काल आधी मात्रा का होता है। अच्छा, इन्हें ये क्यों कहा गया है कि इनके उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है? जब हम देखिए का बोलते हैं, तो का जब हम बोलते हैं तो बिना आ के सहायता के का उच्चारण हो ही नहीं सकता। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन सभी व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की ही सहायता से होता है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं होता। इसीलिए इन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, आधी मात्रा का ना। क्योंकि व्यंजन वर्ण कितने मात्रा का होता है? आधी मात्रा का। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है। एक मात्रो भवेत् हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुल्तो गेयः व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम। इसका अर्थ जान लीजिए। एक मात्रो भवेत् हर्षो यानी एक मात्रा का हर्ष होता है ना। हर्ष स्वर जो होते हैं वे एक मात्रा के होते हैं। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और दो मात्रा काल का जिसका समय होता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी दो मात्रा का दीर्घ स्वर होता है। त्रिमात्रस्तु पुल्तो गेयः, और तीन मात्रा का जो होता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं। व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, और जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वे आधी मात्रा के होते हैं। तो इस तरह से एक मात्रा का हर्ष स्वर, द्वि मात्रा का दीर्घ स्वर, तीन मात्रा का पुलुत स्वर और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। आधी मात्रा होने के कारण ही ये स्वरों की सहायता लेते हैं उच्चारण में। व्यंजन के भेद अब देखिए। व्यंजन के भेद। व्यंजन चार प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और मिश्रित व्यंजन। जिस तरह से हम स्वरों के भेद पढ़े थे उसी तरह से हम व्यंजन के भी भेद पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? चार भेद। सबसे पहला है क्या? स्पर्श व्यंजन। तो आइए हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श व्यंजन वे वर्ण हैं जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श करती है यानी छूती है। ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अच्छा, इन 25 वर्णों को याद करने का सबसे आसान तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं। मात्र केवल 5 वर्ण याद कर लीजिए, आप लोगों को 25 वर्ण स्वतः याद हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा है कु, चू, टू, तू और पू। तो यही 5 वर्ण याद करने हैं। और एक वर्ण में 5 वर्ण होंगे। एक वर्ग में कितने वर्ण होंगे? 5। जैसे हम को कहें तो का वर्ग का बोध होता है, तो का वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण हैं। तो इसी तरह चाहे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग याद कर लो, और चाहे कु, चू, टू, तू, पू याद कर लो। तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और वर्ग कितने हैं? 5 हैं। तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 ना। जैसे 5 ये हो गया, 5 ये, टोटल 5 ये और 5 ये, इस तरह से 25 वर्ण हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। आगे अब हम लोगों को स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और मिश्रित व्यंजन अगली बार बताएंगे। धन्यवाद।